उसी जगह पे हूँ। यहाँ कैसे आई? कोई है यहाँ? प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अंधी हो क्या? तुम्हारे पति के साथ रोमांस कर रही हो? अयान, तुम मेरे पति हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ना तुमसे घिन आती है, और तुम्हारा पति कहलाना ना वो तो एक गाली लगती है, गाली। तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? शादी? अपनी शक्ल देखी जो मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा? राशि, तुम मेरी सौतेली ही सही, अगर बहन तो हो। हाँ, पुअर बेबी, मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग। तुम और तुम्हारी बच्चलन माँ सिर्फ एक ही काम में एक्सपर्ट हो, घर तोड़ने में। बहुत मिमिया रही थी ना? अब बोल के दिखा। बच्चलन मैं नहीं, तू है। हेलो सर, मिस्टर रावत का जेट क्रैश हो गया है। फाइनली राशि वो मर गया। प्लेन के सिस्टम में जो छेड़छाड़ की थी ना मैंने, इट वर्कड आउट। अब इस रावत इंडस्ट्रीज का सिर्फ मैं मालिक हूँ। कंग्रेचुलेशंस बेबी, मुझे तो तुम पे हमेशा से भरोसा था। आई नो यू आर द बेस्ट। तुम दोनों दरिंदे हो। वो तुम्हारे चाचू थे यार, तुमने पैसों के लिए अपने को भी नहीं बख्शा। अरे मानता हूँ कि वो बुढ़ा समय से पहले मर गया थोड़ा, लेकिन तुम्हें अगर उसकी इतनी चिंता हो रही है ना, तो तुम्हें भी उसी के पास भेजो। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? क्या यही मेरा अंत है? ये सब क्या है? मैं तो मर गई थी, मैं फिर से जिंदा कैसे हो गई? श्रुति, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तो वही दिन है जिस दिन अयान ने मुझे प्रपोज किया था। क्या मुझे दूसरा मौका मिला है? श्रुति, इतना क्या सोच रही हो? अब हाँ बोल भी दो ना। पिछली जिंदगी में मैं इस बेहुदा आदमी से शादी करने के लिए मान गई थी, लेकिन मुझे धोखे और मेरी मौत के अलावा कुछ नहीं मिला। मगर इस बार मैं अपनी गलती रिपीट नहीं करने वाली। इससे और मेरी प्यारी बहन को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये दोनों कभी नहीं भूल पाएंगे। बेबी, सच में मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अब हाँ बोल भी दो ना।
मिस्टर रावत, अयान के डैड के छोटे भाई, ये सच में बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है, जिसे इस हरामी अयान ने मार दिया था, बिल्कुल मेरे ही जैसे बेदर्दी से। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर रावत, मैं इस बार आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपना और आपका बदला इनसे अच्छे से लूंगी। मैं शादी तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। मैं जिस आदमी से शादी करना चाहती हूँ वो तुम्हारे अंकल मिस्टर रावत हैं। मैं और मिस्टर रावत ऑलरेडी साथ हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अपनी चाची बनाने में कोई दिक्कत होगी। ये पागल हो गई है क्या? इसके कहने का मतलब क्या है? श्रुति, मेरे अंकल के साथ तुम्हारा ये अफेयर कब से चल रहा है? तुम ये पागलों जैसी बेहुदी हरकत क्यों कर रही हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। मैं तो शुरू से ही तुम्हारे अंकल से प्यार करती थी। तुम इनसे पहली बार मिल रही हो तो बेवकूफ किसे बना रही हो? तुम्हारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। किसने कहा कि मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ? जब जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती थी ना, तब मैं मिस्टर रावत के साथ होती थी। चाचा जी, ये क्या कह रही है? आप अपनी भतीजे की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चला रहे हो? आपको शर्म नहीं है ये सब करते हुए? ये सब क्या बकवास है? मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, और इनफैक्ट आज मैं पहली बार इससे मिला हूँ। बताओ इनको। सी, मेरे अंकल तुम्हें जानते भी नहीं, सो अब अपना ये ड्रामा बंद करो, चलो मेरे साथ, समझी? सो अब अपने ये ड्रामा बंद करो, चलो मेरे साथ, समझी? कुछ सोच श्रुति, जल्दी कुछ सोच। याद आया, मेरी पास्ट लाइफ में अयान से शादी करने के बाद फैमिली वैकेशन पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? I'm sorry मिस्टर रावत, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होंगे। गेट आउट। एक मिनट, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे पास प्रूफ है कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब बताओ, मुझे ये सब कैसे पता अगर हमारे बीच वो सब नहीं हुआ है तो? श्रुति, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तुमने सिर्फ मुझे धोखा ही नहीं दिया, बल्कि मेरे अंकल को भी फंसाया। तुम मेरी चाची बनना चाहती हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अयान। अब मिस्टर रावत हैं ही इतने अच्छे कि मैं उनसे खुद को प्यार करने से रोक ही नहीं पाई। तुमने जो मेरे साथ किया है ठीक नहीं किया है। तुम बहुत पछताओगी। तुमने मेरा दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी श्रुति। बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। और तुम सब देख क्या रहे हो? पार्टी तो वो ये सब क्या तमाशा था? देखिए, मैं बस आपका इस्तेमाल कर रही थी ताकि मैं अयान के साथ सब कुछ खत्म कर सकूं। लेकिन तुम्हें मेरे टैटू के बारे में कैसे पता चला? वो मुझे अयान ने बताया था। इम्पॉसिबल। अयान को टैटू के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कैसे समझाऊं इन्हें वो सब कुछ जो पास्ट लाइफ में हुआ था। अब
एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। आज तक किसी लड़की ने मेरी बॉडी नहीं देखी, तो फिर इसे मेरे टैटू के बारे में कैसे पता चला? लगता है श्रुति ने मुझे पहचान के नहीं बल्कि किसी और वजह से ऐसा किया। 8 साल हो गए और अभी जो इसने किया उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। ये अयान से ब्रेकअप क्यों करना चाहती है? बॉस, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप हो कौन? तुमसे मतलब? जाकर के पता करो कि श्रुति कई सालों से क्या कर रही थी। जी बॉस। हेलो। हाँ श्रुति, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे अंकल गे हैं और उनका कोई वारिस भी नहीं। और उनके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी होने वाली है। क्या ये किसी मच्छर की आवाज है जो अपने चाचू का सारा खून चूस लेना चाहता है? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम एक गे से शादी करोगी? बेबी, क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत नहीं हूँ जो तुम्हें वो भी चाहिए? माय लव, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो ना कि मैंने उसे प्रपोज सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरे घर वालों को वो पसंद थी, मुझे नहीं। मुझे लगा कि उससे शादी करने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, बट अब लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर रावत इंडस्ट्रीज तो तुम्हारे अंकल की है ना? हाँ है, लेकिन वो बुढ़ा इन पैसों का करेगा क्या? I mean, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कोई शौक, तो ये पैसे उड़ाएगा कहां? अपनी मैयत पे? बट माय लव, अगर इस बुढ़े को एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो ये सारी प्रॉपर्टी सीधी मेरे जेब में आ जाएगी। और बेबी, अब ये सारी बातें ना मैं अपनी मॉम को बता दूंगा। अब मॉम डिसाइड करेंगी कि इस बुढ़े को ठिकाने कैसे लगाना है। एंड माय लव, इन सब के बाद हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आई लव यू बेबी। और जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, तुम और हैंडसम लगते हो। लव यू टू। ये प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। मैंने सुना है मिस्टर रावत कि अगर मैं उन्हें सेड्यूस कर लूं तो हमें सिर्फ ये डील नहीं, मुझे मिस्टर रावत जैसा हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है मिस्टर रावत कि मुझे आपके ग्रुप के साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा। ये आखिर करना क्या चाहता है? मिस्टर रावत का टेस्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब अयान ने जो कहा है वो सब सच है। जरा मैं भी तो देखूं मिस्टर रावत के शौक कैसे कैसे हैं। मिस्टर रावत, ये ग्लास हमारी आज की मुलाकात के नाम। हमें आज मेरा ड्रिंक करने का मन नहीं। ऐसे कैसे मिस्टर रावत? अगर आप नहीं पिएंगे तो आपके बिना हम कैसे पी पाएंगे? प्लीज मिस्टर रावत। Cheers. आखिर ये लोग मिस्टर रावत के साथ करना क्या चाहते हैं? अगर उन्होंने वो ड्रिंक पी ली तो? रुक जाइए। रुक जाइए। मत पीजिए मिस्टर रावत, आप ये नहीं पी सकते। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अयान के साथ इतना तमाशा किया तुमने और अब तुम यहाँ आ गई।
मेरे पीछे पीछे मेरा पीछा कर रही हो तो? नहीं नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ, कसम से। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। पर आप प्लीज ये वाइन मत पीजिएगा। Who the hell are you? तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें पता भी है ये एक $multi-million डील है। अगर तुमने कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश की ना तो पूरी जिंदगी भर चुकाना मुश्किल पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। मिस्टर रावत, इन लोगों ने ना आपकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। मुझे नहीं पता, शायद कोई लव पोशन या फिर कुछ और। कौन है ये पागल औरत मिस्टर रावत? क्या बकवास कर रही है? लव पोशन? ऐसा थोड़ी ना है कि इसे पीने से मैं इन लोगों में इंटरेस्टेड हो जाऊं। मत पियो। मैंने साफ साफ बोला था ना कि ये ड्रिंक ड्रग्ड है, फिर भी आपने क्यों पी लिया? मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी, और वैसे भी इतने से लव पोशन से मेरा क्या होगा? सच में? लगता है ड्रग अपना असर कर रहा है, लेकिन मुझे इस पागल औरत से छुटकारा पाना होगा। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? सिक्योरिटी को बुलाओ, वही खिदमत करेंगे तुम्हारी। गेट लॉस्ट और मिस्टर रावत को परेशान करना बंद करो। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? मिस्टर रावत ने कहा निकल जाओ। मैं तुम दोनों को बोल रहा हूं, निकलो यहां से। आपने तो कहा था कि लव पोशन आप पे असर नहीं करता। तो शराब। अफवाहों के हिसाब से ये गे हैं, तो ये मेरे साथ वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना इनको थोड़ा तंग किया जाए। वैसे भी इन्होंने मेरी बात ना मानकर मुझे भी तो तंग किया, तो अब मेरी बारी। मिस्टर रावत, आपको कोई मदद चाहिए? क्या ये वही हैं जो किसी लड़की को नजर उठाकर देखते भी नहीं हैं, फिर आज मेरे साथ? पर ये तो गे थे ना, क्या ये लव पोशन का असर है? ये क्या है? तुम्हारा कॉम्पनसेशन। आपको लगता है कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है? ये लीजिए, एक काम करते हैं, हम ये सब में भूल जाते हैं, ठीक है? और मैं आपको स्ट्रेट बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। और हाँ, अब अगर मैं आपके घर किसी भी वक्त कभी भी आ जाऊँ ना, तो प्लीज शॉक मत होना, ओके? बाय बेबी। जरूर इसने मेरे बारे में अफवाहें सुनी होगी। मैं कभी किसी औरत के साथ नहीं रहा, क्योंकि इतने सालों में मैंने। श्रुति, क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें सच में लगता है शौर्य उस 2% की लड़की के साथ है? मेरा मतलब तुम्हारे अंकल तो गे हैं ना। हो सकता है, कभी कोई गर्लफ्रेंड तो रही नहीं उसकी, और ना ही कभी भी किसी ने उसे किसी लड़की के साथ देखा। ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम उस 2% की लड़की को
उसकी दौलत लूटने नहीं दे सकते। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। अयान, हमें प्यार और पैसे के लिए किसी भी हद तक जाना होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अयान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई नो बेबी, मैं कुछ सोचता हूँ। वो साहब ने मुझे बुलाया। तुम्हें जो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला था उसको क्या हुआ? वो साहब उसका बेसिक बैकग्राउंड तो जानते ही हैं, लेकिन एक बात हो रहा है, उसकी सौतेली बहन राशि का अयान के साथ अफेयर चल रहा है। तो ये सब इसलिए कर रही है कि वो अयान से बदला लेना चाहती है। देखो जरा कौन है, उसको बिठाओ, मैं आता हूँ। जी सर। भाभी आप यहाँ? मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मुझे अयान ने सब बता दिया है। तो मुझे सच सच बताओ कि तुम सच में श्रुति के साथ हो? I mean, क्या सच में अफेयर चल रहा है? भाभी ऐसा कुछ नहीं है। शौर्य, तुम एक समझदार आदमी हो। उस लड़की के हाथों इस्तेमाल मत होना। पहले उस लड़की ने मेरे बेटे को पैसों के लिए फंसाया, और जब देखा कि तुम कंपनी के असली मालिक हो तो वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। वो सिर्फ तुम्हारे पीछे तुम्हारे पैसों के लिए है। भाभी वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें क्या पता कि वो कैसी है? अरे सब कुछ ठीक था उसके और अयान के बीच, फिर अचानक तुम्हारे साथ क्यों रहना चाहती है? आप सही कह रही है भाभी, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। मेरी सुनो, तो श्रुति बस अयान को यूज कर रही थी। अगर तुम्हें श्रुति के इरादे सच में समझने हैं ना, तो तुम एक वील लिखो और उसमें सब कुछ अयान के नाम कर दो। कंपनी की एनुअल मीटिंग बस 2 महीने में है। अगर तुम उस दिन पब्लिक में वील साइन कर दो तो वो घटिया लड़की अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी। वैसे तुम्हारा तो कोई वारिस है नहीं, तो अयान ही आखिरी रावत है, तो उसके नाम सब कुछ करना बिल्कुल सही होगा। तो वो बस अयान को जलाने के लिए ये सब कर रही थी। शायद वो उससे सच में प्यार करती है। फिर तो यही ठीक होगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी उन दोनों के लिए छोड़ दूं, ताकि वो अयान के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। तो ठीक है भाभी, मैं एक बिल लिख देता हूँ जिसपे मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अयान के नाम कर दूंगा। ये मिस्टर रावत इतने जल्दी बिल लिख रहे हैं? अभी तो वो इतने यंग है। क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता? आज रावत परिवार का एनुअल सेरेमनी है और आज मिस्टर शौर्य रावत पब्लिक में अनाउंस करने वाले हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके भतीजे के नाम पे हुई, यानी कि तुम्हारे स्टूपिड एक्स के नाम पे, मिस्टर अयान रावत के नाम पे। क्या वो पागल हो गए हैं क्या? वो ये क्यों कर रहे हैं? अरे तुम क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? तुम्हें पता है ना कि शौर्य रावत गे है और वो शादी नहीं करने वाले हैं, और जब वो शादी नहीं करेंगे तो ऐसे भी उनका कोई वारिस नहीं होगा, और जब वारिस नहीं होगा तो वैसे भी नेचुरली वो प्रॉपर्टी उनके भतीजे को ही मिलेगी। अगर मिस्टर रावत ने ऐसा किया तो वो अयान जो चाहता है उसे सब हासिल हो जाएगा। न जाने प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो मिस्टर रावत का क्या हाल करेगा। अपनी बेइज्जती का बदला तो वो मुझसे जरूर लेगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरी दूसरी जिंदगी भी उसकी वजह से बर्बाद हो जाएगी। ये मैं नहीं होने दे सकती। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? यानी कि मैं माँ से बनी
करने वाली हूँ। पागल हो गई है क्या तू? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तू चेक कर लेना। ओह माय गॉड, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में मिस्टर रावत का बच्चा है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अब मैं किससे क्या कहूंगी कि ये बच्चा किसका है? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? काश उस वक्त मैंने खुद को संभाल लिया होता। क्या मिस्टर रावत ये बात मानेंगे? और क्या उन्हें सब कुछ याद होगा? अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो फिर मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? श्रुति, सब ठीक है ना? एक मिनट, यानी अब शारे रावत का अपना वारिस होगा। इसका मतलब उन्हें ये विल साइन नहीं करनी चाहिए। मेरी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अयान के नाम कर दी थी, फिर भी अयान ने उन्हें मार दिया। और मैं तो अयान से बच गई, मगर मिस्टर रावत पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा। अगर भगवान जी ने मुझे नई जिंदगी दी है तो मुझे उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और ये बच्चा इसी का संकेत है। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। मैं इस नई जिंदगी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगी, लेकिन उस हरामी को उसकी मनमानी नहीं करने दूंगी। क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ? मैंने रावत इंडस्ट्रीज अपने हाथों से खड़ी की है। मैं भले ही आज शादी नहीं कर रहा, लेकिन कभी तो मेरी जिंदगी में कोई होगा ना। चाचू, क्या सोच रहे हो आप? प्लीज साइन इट ना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो अब आप बैकआउट नहीं कर सकते। ओके? सोच क्या रहे हो? साइन करो ना। मैं सोच रहा हूँ कि अयान जो है एक समझदार लड़का है। वो रावत इंडस्ट्रीज को अच्छे से संभाल लेगा। क्यों आएगा? वो अच्छा होगा कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अयान के नाम कर दो और उसकी पत्नी के नाम, ताकि इसकी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भी परेशानी न खड़ी हो। वो अपना फ्यूचर सिक्योर रखे। अयान, चाचू को थैंक्स बोलो। चाचू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच चाचू, एंड आई लव यू। और मैं ना आपको प्रॉमिस करता हूँ कि लाइफ टाइम मैं आपका ध्यान रखूंगा। और क्योंकि आपके बच्चे नहीं होंगे, तो आप मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझोगे। ओके? बस अब जल्दी साइन कर दो, अब और इंतजार नहीं हो रहा। रुक जाओ। आप ये विल साइन नहीं कर सकते। वाह, लुक हु इज हियर मॉम। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिकॉज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये रावत इंडस्ट्रीज की एनुअल मीटअप है, सो आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो प्लीज वेट आउटसाइड, ओके? बिकॉज राइट नाउ मैं बहुत बिजी हूं, सो गेट लॉस्ट। किसने कहा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ?
मैं यहाँ तुम्हारे अंकल से मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? देखिए मिस्टर रावत, आप ये विल साइन नहीं कर सकते क्योंकि क्यों साइन नहीं कर सकते? ये इस बेहुदा लड़की की आदत है, हर फंक्शन में जाके ड्रामा करती है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। प्रेग्नेंट हो? क्या बकवास है ये सब क्या चल रहा है? चाचू आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये घटिया लड़की झूठ से भरी हुई है। अयान, मेरा अल्ट्रासाउंड फाड़ने से तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये जो मुफ्त में ऐश करने की आदत है ना तुम्हारी, इसे सुधार लो, क्योंकि अब तुम्हें एक पैसा नहीं मिलने वाला। अब मिस्टर रावत का अपना खुद का बच्चा होगा जो उनका वारिस बनेगा और लीगली सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी होगी। तो अब ना तुम जाकर अपने लिए कोई जॉब ढूंढो। क्या बकवास कर रही हो लड़की? तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं होता अगर शौर्य के बच्चे होते तो? तुम खुद तो यहाँ लावारिस हो, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ये तुम्हारा चौल नहीं है जहाँ पर तुम कुछ भी चाले चलकर कुछ भी करोगी। ये रावत मैंशन है, यहाँ सब इज्जतदार लोग रहते हैं, तो तमाशा बंद करो। तुम हमारे परिवार में फसाद डालने की कोशिश तो मत ही करो और यहाँ से निकल जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। दो बॉडी की चीप लड़की, मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ, वरना मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, समझी? सच में श्रुति प्रेग्नेंट है? श्रुति, तुम प्रेग्नेंट हो? क्या ये मेरा बच्चा है? नहीं चाचू, वो मेरा है। मेरे चाचू के कभी बच्चे नहीं होने चाहिए, वरना मेरी बिलियंस की डील तो गई समझो। क्या ये बच्चा मेरा है? नहीं चाचू, वो मेरा है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम अयान? तुम्हें क्या हक है ये कहने का ये बच्चा तुम्हारा है? इसका क्या मतलब है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है तो तुम ये सब ड्रामा करोगी? तुम्हारे पेट में श्रुति मेरा बच्चा है और तुम उसे चाचू का बता रही हो। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा है वो मेरा कजन बन के बड़ा हो? फालतू बातें मत करो अयान, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या सबूत है कि ये किसी और का बच्चा नहीं है जिसे तुम रावत फैमिली पर थोप रही हो? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती है। वहां पैसे नहीं मिले तो तुम यहाँ चली आई, और तुम्हें क्या लगता है कि हम सब तुम्हारी ये झूठी कहानी सच मान लेंगे और तुम्हारे इस पाप को अपना लेंगे? क्या बोल रही है मेघनान? मैं श्रुति को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। वो तो बहुत ही प्यारी और नेकदिल इंसान है। प्लीज आप इसके बारे में ऐसी अश्लील और घटिया बातें मत करिए। बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है ये अच्छी लड़की भी क्या करना चाह रही है, रावत इंडस्ट्रीज की बेइज्जती। ये सब ड्रामा इसलिए कर रही है ताकि हम लोग इसे कुछ रुपए दे दें, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 2 लाख? मैं तुम्हें दूंगी।
मैं अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं पैसे भिजवा दूंगी। नाउ प्लीज गो। तुमसे कितनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं किस किस के साथ सोकर आई है। मैं सिर्फ एक आदमी के साथ थी और वो है मिस्टर रावत। ये बच्चा इन्हीं का है। तो इसके मुताबिक ये 1-2 लाख रुपए ना आप लोग ही रखिए, क्योंकि ये विल तो मैं साइन नहीं होने दूंगी। वो सच कह रही है, उसके साथ मैं उस रात इतने नशे में था कि मुझे कुछ होश नहीं था। मतलब ये बच्चा मेरा है। कितनी चालू लड़की है ये, किसी और का गंदा खून रावत फैमिली के माथे दे रही। अयान, हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। मैं तुरंत इसका अबॉर्शन करवाने का अरेंजमेंट करती हूँ। ना रहेगा ये बच्चा, ना ये बनाएगी कहानी। बस करिए भाभी, इसके बारे में कोई भी अनाप शनाप बात मत करिए। मुझे इस पर पूरा विश्वास है। जो ये कह रही है उसकी एक एक बात सच है। अगर ये बोल रही है कि वो बच्चा मेरा है, तो इसका मतलब वो बच्चा मेरा है। शौर्य, तुम समझ नहीं रहे हो, ये इस लड़की की चाल है। ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। कोई चांस ही नहीं है कि ये तुम्हारा बच्चा हो। तुम इसकी बातों में मत आओ। रावत फैमिली का एक लौता वारिस है और वो है मेरा बेटा अयान रावत, तुम्हारा भतीजा, जो तुम्हें अपने डैड से भी ज्यादा मानता है। हाँ बिल्कुल चाचू, आज तक आपने कभी भी किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। ये बच्चा कहां से आ सकता है चाचू? आसमान से? ये लड़की ना ये सारी चीजें सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही है। मैं अपनी जान की कसम खा के कहती हूँ, अगर ये बच्चा मिस्टर रावत का नहीं होगा तो मैं कभी मां ना बन पाऊं और ना ही मुझे कभी बच्चे का सुख मिले। चाचू, ये लड़की ना अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बकवास कर रही है, पर आप इसकी बातों में मत आना। ये बच्चा मेरा है, आपका नहीं चाचू। आखिर इस 2 कौड़ी की लड़की में है क्या जो चाचा भतीजा दोनों इसके पीछे पागल हो रहे हैं? श्रुति, क्या तुम पैटर्निटी टेस्ट के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा, क्योंकि इन सब का मुंह बंद करवाने के लिए हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा। शौर्य, जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता तब तक आप श्रुति का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, चाहे ये बच्चा आपका हो या फिर मिस्टर अयान रावत का। बच्चा तो है इसी फैमिली का ना। हम इसका पब्लिकली टेस्ट करेंगे और इसका रिजल्ट भी पब्लिकली अनाउंस करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। और श्रुति का मैं खुद ख्याल रखूंगी। ये राशि की तरह मेरी स्टेप सिस्टर तो नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे बहन से भी बढ़कर है और मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चाचू, अभी तक इस विल पर साइन नहीं हुआ है और ये मीटिंग हमने विल साइनिंग के लिए रखी थी, तो पहले ये काम कर लेते हैं, है ना चाचू? ये विल साइन नहीं होगी, क्योंकि अब इनका खुद का वारिस इस दुनिया में आने वाला है और तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, समझे तुम? तुम जैसी बच्चन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हाँ, रावत फैमिली के आगे हमारे खानदान का नाम डुबो दिया है। मुझे तो बस वहीं रुक जाओ। जब तक ये पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये विल साइन नहीं होगी। तू कमीनी, सब कुछ खत्म कर दिया तूने। मैं तुझे और तेरे पेट में पल रहे इस हमी को खत्म कर दूंगा। प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ।
शंकर, डॉक्टर को तुरंत फोन करो। डॉक्टर ऋषि, श्रुति अब कैसी है? प्रेगनेंसी के साथ साथ उनकी बॉडी काफी समय से मेलनरिश थी और ऊपर से किसी तरीके का कोई इमोशनल स्ट्रेस भी था, शायद इसलिए ये बेहोश हो गए। इनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। स्ट्रेस से दूरी और पौष्टिक आहार से नजदीकी, यही करना होगा। अगर कोई भी इनको लगातार इस तरीके से देखेगा ना, तो भी इनकी एनर्जी लॉस हो सकती है। डॉक्टर ऋषि, आपको इसके लिए जो करना है कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे होने वाले बच्चे की माँ नहीं है, बल्कि मेरे लिए बहुत खास भी है। आप चिंता मत कीजिए। देखिए, इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो 24/7 इनका ख्याल रख सके, क्योंकि इन्हें सिर्फ फिजिकल केयर की नहीं, इमोशनल केयर की भी जरूरत है। प्रेगनेंसी में बहुत से मूड स्विंग भी होते हैं, जो कि सिर्फ एक हस्बैंड ही झेल सकता है। मैं इसका ख्याल रखूंगा। आप तो बड़े चालाक निकले, ये सब हुआ कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बनिए मत, सीधे सीधे बताइए कि आप दोनों फिर से कैसे मिले। अच्छा, कहीं ये कहानी 8 साल पुरानी तो नहीं? तभी से आपकी नजर थी ना इस पे। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, मैं कोई क्रीपी आदमी थोड़ी। वाह भाई किसने सोचा था कि तुम इतने रोमांटिक निकलोगे। लेकिन सीरियसली, क्या तुम कभी इसे बताओगे कि तुमने इतने सालों में इसके लिए क्या क्या किया है? मैंने इसके लिए जो भी किया है और इसने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। ने मुझे जीने की हिम्मत दी है। शौर्य, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे फुल रिकवरी के चांसेस सिर्फ 1% से भी कम है। ल्यूकेमिया एक शैतान है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। I don't want to live. अब मेरी सारी हिम्मत खत्म हो गई है। अपनी इस बीमारी से लड़ते लड़ते मैं थक चुका हूँ। मैं हर समय किसी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। अब मैं उस बीमारी से मरने ही वाला हूँ, तो इससे पहले वो मुझे मारे खुद ही मर जाता हूँ। शायद इसी तरह से मैं उससे जीत सकूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम मरना क्यों चाहते हो? क्योंकि मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं है। तो प्लीज गो। प्लीज ऐसा मत करो। ये जिंदगी तुम्हें भगवान ने दी है, तुम्हें कोई हक नहीं है खुद की जान लेने का। जब आप ऐसी जिंदगी से जूझ रहे होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि भगवान ने आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। ऐसी जिंदगी में नहीं जीना चाहता हूँ। हो सकता है, लेकिन हम जिंदगी आसान भी बना सकते हैं। मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल है और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और अब बहुत ही मेरी मंजिल है। मौत बहुत आसान होती है, सिर्फ एक कदम और सब खत्म। और फिर तुम वो दर्द उन लोगों के सर पे छोड़ जाते हो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद उनका क्या होगा? का ख्याल कौन रखेगा? और किसी दिन अगर तुम्हारी तरह वो भी ऐसे किसी छत पर हुए तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान होगा, लेकिन जिस इंसान पर बीत रही होती है ना, वही जानता है। तुम अपनी साइड की स्टोरी जानते हो। यहाँ मेरी माँ मौत से जूझ रही है। आई नो कितना हार्ड है हर दिन उन्हें एक नई होप देना। मैं हर भगवान के पास जाके माथा टेक चुकी हूँ। उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अगर वो नहीं रही तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, इसलिए उनका जीना जरूरी है। और तुम्हारी जिंदगी में भी तो कोई ऐसा होगा ना जो तुम्हारे भरोसे जी रहा होगा। मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं। थक चुका हूं मैं इस बीमारी से। अगर तुम अभी मर गए तो इससे बड़ी होपलेसनेस कोई नहीं होगी। तुम ऐसा करो, तुम
मेरे लिए जी लो, एक अजनबी लड़की के लिए जो चाहती है कि तुम जिंदा रहो। होप होती नहीं है, होप बनानी पड़ती है। और जब होप हो तो कोई सूखे पेड़ के एक पत्ते के सहारे भी जी सकता है। आई डोंट नो कि कब, बट आई होप कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम मेरी ये होप पूरी करोगी ना? शौर्य, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। डॉक्टर ऋषि, मैं जीना चाहता हूँ। आई वांट टू लिव। आपको जो ट्रीटमेंट करना है, आपको जैसा ट्रीटमेंट करना है, मैं हर एक चीज में कोऑपरेट करूंगा। बस उसमें जीना चाहता हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर अब वही हिम्मत आ गई है। देखो शौर्य, किसी भी बीमारी को हराने के लिए सबसे पहले उस बीमारी के डर को अपने मन में हराना पड़ता है। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मुझे बस कुछ दिन और दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर दूंगी। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। आई एम सॉरी, हम और वक्त नहीं दे सकते। कल तक अगर फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हारी माँ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। मैं इतने कम समय में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्लीज भगवान जी, मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ऋषि। जी सर। इस लड़की की माँ की मेडिकल फीस माफ कर दो। ओके सर। और एक बात जी, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि फीस मैंने माफ करवाई है। अगर ये फीस से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो इससे बोल देना कि हॉस्पिटल के चैरिटी फंड से हुआ है। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तुमने इसकी मदर के मेडिकल बिल माफ कर दिए, इसकी पढ़ाई स्पॉन्सर की, और अब इसके लिए अपने परिवार से भी लड़ रहे हो। भाई, पिछले जन्म का कोई कर्जा है क्या? किसी स्ट्रेंजर के लिए कोई इतना करता है? क्या किया था इसने? तुम्हारी जान बचाई थी या और कुछ? ऐसा नहीं लगता कि तुम इसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे हो? इसने सच में मेरी जान बचाई थी। मिस्टर रावत, इनका ख्याल रखिएगा। मैं अब चलता हूँ। आराम से। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे क्या हुआ था? तुम ठीक हो। डॉक्टर ने बोला है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। यू फाइन नाउ। ओह, तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ अब। अरे, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अभी मेरा अपना कोई घर नहीं है। अयान का प्रपोजल ठुकराने के बाद वैसे भी मेरी सौतेली माँ और मेरे डैड मुझे जीने नहीं देते, इसलिए मैंने वो घर ही छोड़ दिया। और वैसे भी जिस घर में मेरे लिए प्यार ही नहीं है, यहाँ कैसे रह सकती हूँ? फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड के घर रुकी हुई हूँ। आप बस मुझे वहां ड्रॉप कर दीजिए। तो तुम यहीं रुको ना, मेरे घर। क्या? आपके घर? नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे, अभी तो तुमने मुझे बताया कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और मैं अपने बच्चे को सड़क पर नहीं देख सकता, है ना? आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी फ्रेंड के घर आराम से रह लूंगी। तो तुम्हारी फ्रेंड सारा दिन घर पे रहती है? नहीं, उसकी अपनी लाइफ है, वो सारा दिन घर पे क्यों रहेगी? जब वो सारा दिन घर पे नहीं रहती है तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हें न्यूट्रिशन की कमी है, तो तुम यहाँ पे रहो ना।
मेरे घर पे, एंड आई एम श्योर कि मेरा स्टाफ तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। लेकिन मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकती हूँ। आई एम नॉट अ बेबी। आई नो यू नॉट अ बेबी, तुम अपना ध्यान रख सकती हो, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पेट में मेरा बेबी है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना? तुम यहीं पे रहो और कह दिया तो कह दिया, ओके? गुड गर्ल। मॉम, अब हम क्या करेंगे? हम उस लड़की को इस बच्चे को पैदा नहीं करने दे सकते मॉम। अगर ये बच्चा पैदा हो गया ना, वो मेरा हक सब छीन लेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच में शौर्य का बच्चा है। आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे तो डाउट हो रहा है, उस दो घोड़ी की लड़की में ऐसी क्या खासियत है जो अचानक से अंकल शौर्य का बच्चा उसके पेट में पलने लगा। दिस इज इम्पॉसिबल। हम सबको अंकल के बारे में पता है। फर्क नहीं पड़ता बच्चा किसका है, और हम इस बच्चे को पैदा नहीं होने दे सकते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्की होता है, पर मिसकैरेज आराम से हो जाता है। आर यू सीरियस आंटी? आप उसके बच्चे का मिसकैरेज करवाएंगी? तो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने बेटे का हक छीनते हुए देखती रहूं? मैं अपने बेटे के लिए श्रुति की हत्या भी कर सकती हूँ, और फिर ये तो एक बच्चा है जो अभी तक जन्मा भी नहीं है। मॉम, आपने देखा ना, जैसे ही चाचू को अपने बच्चे के बारे में पता चला, वो श्रुति का साइड लेने लगे। यहाँ तक कि विल पर भी साइन नहीं किया उन्होंने। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके लिए इतना कंसर्न। अगर वो बच्चा पैदा हो गया ना मॉम, ये लोग मुझे मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने सुना है कि वो श्रुति शौर्य के घर में रहने वाली है। वाओ, दैट्स ग्रेट। शिकार खुद यहाँ शिकार होने आ रहा है। अब देखना मॉम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों मॉम? अभी तो आप बोल रही थी कि उसे छोड़ना नहीं है, और अभी फिर आप बोल रहे हो। अगर तुमने कुछ भी किया तो सारी उंगलियां हमारी तरफ उठेंगी, और अगर शौर्य को जरा सा भी शक हो गया ना, तो वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा और जेल भेजेगा वो अलग से। हमें कुछ और सोचना होगा। क्या हम श्रुति को कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं? लेट मी थिंक। उसके एक क्लासमेट को जानता हूं जो इस काम में हमारी मदद कर सकती है। तो अब क्या तुम श्रुति को स्कूल जाने को कहोगे? मॉम, ओह गॉड मॉम, हम ना एक क्लास रियूनियन अरेंज करेंगे और इसमें हेल्प करेगी उसकी क्लासमेट। वो क्या है कि थोड़ी सी बेइज्जती के साथ मिसकैरेज फ्री। अब उसे पता चलेगा कि आयान रावत के बीच में आने का क्या अंजाम होता है। उसने 2 बार मेरी बेइज्जती करी है। थोड़ी सी बेइज्जती का स्वाद तो उसे भी चखना चाहिए ना। लेकिन हमें जो भी करना होगा एकदम क्लीन करना होगा। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए, और जल्द ही वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही गायब हो जाएगा। मिस्टर रावत, मिस्टर रावत, मुझे बनाना चाहिए। अभी देता हूँ। अभी ना मुझे नूडल्स खाने हैं। ओके, मैं लेके आता हूँ। अरे तुम क्यों रख रही हो? मैं रख देता हूँ। ये है गर्मा गर्म नूडल्स। अभी मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है। मुझे कुछ मीठा खाना है। ओके, मैं लेके आता हूँ। एक बाइट खा लो। तो ये रही चॉकलेट्स। लाओ, ये मुझे दे दो।
क्या सोच रही? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो मुझे देखकर? ये लो। क्या है? चॉकलेट्स। कौन से ख्यालों की दुनिया में तुम चली जाती हो? ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और मल्टीविटामिन्स खाने का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे दवाई नहीं पसंद। अरे दवाई किसको पसंद होती है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें ढलना पड़ता है ना? इट इज गुड फॉर यू। लो, मैं प्यार से दे रहा हूं तो खा लो, नहीं तो जबरदस्ती भी कर सकता हूं। कम ऑन। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जो लड़की अयान रावत की वाइफ बनने वाली थी, वो उसकी चाची बन गई। मैं तो उस दिन मिस्टर रावत की बस मदद कर रही थी और हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया। और अब मैं प्रेग्नेंट हूं। किसी को भी ये कहानी किसी फिल्म का प्लॉट लगेगा, सब कुछ अनरियल। बट आई नो अब यही मेरी रियलिटी है और मुझे यही लाइफ जीनी है। वाह, वैसे ये अमीर लोग सचमुच में एक अलग लेवल की लाइफ जीते हैं। ये सिर्फ एक गेस्ट रूम है, लेकिन कितना लग्जरियस है। और ये बेड, ये तो इतना सॉफ्ट है कि इस पे लेटते ही नींद आ जाएगी। अभी तक मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्या वो मुझे सच में भूल गई है? पर इतनी आसानी से कैसे भूल सकती है? जिस लड़की ने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसे ही मैं याद नहीं हूं। श्रुति, तुमने कहा था हम फिर मिलेंगे। आज मैं तुम्हारे सामने हूं, मुझे तुम भूल गई। आई होप श्रुति, मैं तुम्हें एक दिन जरूर याद आऊंगा। मिस्टर रावत बचाइए। चिल्ला क्यों रही थी? वो मेरे कमरे में। क्या तुम्हारे कमरे में कोई चोर आ गया? नहीं, चोर नहीं, वो एक छिपकली थी। क्या छिपकली? हाँ, और वो बहुत बड़ी थी। छिपकली तो है, कौन सा तुम्हारे कमरे में कोई मगरमच्छ आ गया? तुम इतना डर रही हो और इतना घबरा रही हो, हैं? अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो और छिपकली से डरती हो? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, बस मुझे वो पसंद नहीं है। श्रुति, श्रुति, शौर्य, क्या श्रुति अंदर है? ये सब क्या हो रहा है? और ये यहाँ क्या कर रही है? वो तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। इसलिए आज से वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यही रहेगी और तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम भी मिल जाएगा, है ना? अब तुम हटोगी यहाँ से या तुम्हें हटाने के लिए भी छिपकली बुलानी पड़ेगी? देखो तुम्हारे पूरे कपड़े भीग गए हैं, तुम चेंज करके बाहर आ जाओ, मैं बात करता हूँ उससे।
हुआ? श्रुति के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। श्रुति ठीक तो है ना? क्या मैं डॉक्टर को फोन करूं? अरे हाँ लवन्या, काम डाउन, सब कुछ ठीक है। श्रुति को कुछ नहीं हुआ है। उसके रूम में छिपकली आ गई थी, इसलिए थोड़ा डर गई थी, इसलिए चिल्लाने लगी। क्या वो ठीक है अभी? अरे हाँ सब ठीक है, और जितना ड्रामा श्रुति ने नहीं किया उससे तुम कर रही हो। अरे वो सिर्फ एक छिपकली थी, कोई एनाकोंडा नहीं। अरे आप नहीं समझोगे, पता नहीं बेचारी बच्ची कैसी होगी। एक तो इतनी नाजुक हालत है, उसके ऊपर से इतना डर। अरे वो ठीक है, और अभी वो मेरे रूम में है, डोंट वरी। तो वो आपके रूम में ही रहनी चाहिए। मतलब ये कि अब आप दोनों अलग अलग रूम में नहीं रहोगे, अब आप उसके साथ रहोगे। अभी वो अर्ली प्रेगनेंसी में है और आपका फर्ज बनता है कि आप उसका अच्छी तरह से ध्यान रखो। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते अभी। अरे इट्स नॉट पॉसिबल यार, हम लोग एक रूम में, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं रह सकते? आप मानते हो ना कि आपका बच्चा है वो? हाँ लेकिन कुछ नहीं। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप उसका अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन एक बात बोलूं तुम्हें, तुम उसकी दोस्त कम और मेरी माँ ज्यादा लगती हो। तो आज से एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें मॉम बोलूंगा। ओके मेरे बच्चे, आप अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो, बाकी मैं तो हूँ। चलो, टेक केयर, हैव सम फन। पास ही रहूं, तुमसे छोड़ के मत जाओ। पास ही रहूं, तुमसे छोड़ के मत जाओ। मैं तो तुम्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहता, पर तुम ही अचानक से कहीं चली गई थी। मुझे क्या पता था हम दोबारा से इस तरह मिलेंगे। माय गॉड, आई एम सॉरी। एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद तुम भूल गई हो कि ये रूम मेरा ही है। वो मैं यहीं सो गई थी। आप कब आए? जब तुम मेरे बेड पर आराम से लेटी हुई थी और खर्राटे ले रही थी। मैं कराटे नहीं लेती हूँ। तो एक काम करूंगा, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग बना दूंगा, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। पर अगर आप मुझे उठा देते तो मैं अपने कमरे में चली जाती ना। पर तुम सोई हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा उठाने का मन ही नहीं किया। चलो अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, तो ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ। श्रुति डार्लिंग, आओ ना, बैठो। देखो मैंने तुम्हारे लिए प्लेट लगा दिया। कल रात को तुम बहुत ज्यादा डर गई थी, अब तुम ठीक हो? कुछ नहीं यार, वो बस एक छोटी सी छिपकली थी। यार श्रुति, पता नहीं कैसे कॉलेज में तेरे प्रेगनेंसी की बात फैल गई और सब कह रहे हैं कि
तुमने अयान को धोखा दिया और किसी बड़े आदमी के साथ अफेयर चला रही है। सब यही पूछने के लिए मुझे कॉल और मैसेज कर रहा है और पूरे ग्रुप में सिर्फ यही बातें चल रही हैं। शिट, आज क्लास का रियूनियन है और सब आ रहे हैं। आई थिंक तुम्हें चलना चाहिए और सबके सामने चल के बात साफ कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगी। अब लेकिन ऐसे हाल में वहाँ सबसे मिलना ठीक रहेगा? तो बिल्कुल टेंशन मत ले, वहाँ बहुत ही सिलेक्टेड लोग आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा बक करते हैं। ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ में आता, लेकिन वो क्या है ना कि मैं वहाँ फिट नहीं बैठूंगा। आप तो मेरे दिल में बैठ गए हैं, बस उतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। ये ड्रेस सच में बहुत सुंदर है। इस ड्रेस की खूबसूरती तो तुम बढ़ा रही हो। वैसे ये ड्रेस शौर्य ने भेजी है। अच्छा, क्या बात है, नाइस चॉइस। और ये भी भेजा है। इसमें क्या है? चप्पल? श्रुति जी, आप प्रेग्नेंट है ना, तो आपके लिए हाई हील्स पहनना अनसेफ हो सकता है। हो डार्लिंग, आप उसकी चिंता मत करिए। मुझे स्नीकर्स पहनने की आदत है ना, तो मैं स्नीकर्स ले लेती हूँ। लेकिन शौर्य ने बहुत दिल से ये सिलेक्ट किया था। अगर तुम नहीं पहनोगी तो उसको बुरा लगेगा ना। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर मेरे लिए सैंडल्स पसंद किए। इम्प्रेसिव। मैडम जी, क्या सोच रही हैं? किसके ख्यालों में डूब गए? हाँ, किसी की नहीं, ये बहुत सुंदर है, मैं पहन लेती हूँ इन्हें। चले? चल। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। श्रुति का मिसकैरेज हो गया तो आई विल गिव यू अ श्योरिटी कि तुम्हारा पति रावत इंडस्ट्रीज के डेप्यूटी डायरेक्टर से डायरेक्टर हो जाएगा। डोंट वरी अयान, मैं उस चीटर को ना सबक सिखा के रहूंगी। हेलो एवरीवन। हाय। आयो, किधर गई वो? मुझे पता है क्या लग रहा है, जरूर वो ना किसी शुगर डैडी के बेड में होगी। आखिर उसका दिल भी तो तोड़ना है ना उसे। यू नो व्हाट, उसका बॉयफ्रेंड ना अयान, इतना हैंडसम, इतना रिच, लेकिन कोई कदर नहीं की उसने। पता नहीं किन ओल्डीज के पीछे पड़ी है। यू नो, फैंटेसी एंड ऑल। हे गाइस, सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। गाइस, ये तो शिफाली की जैसी सैंडल्स है ना? कॉपी कैट। शेफाली की एक सैंडल इंटरनेशनल एडिशन है। 10 लाख का एक पैर, वो भी दुनिया में। क्या ये इतने महंगे हैं? मिस्टर रावत ने मेरे लिए इतने एक्सपेंसिव सैंडल्स खरीदे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इन्हें यहाँ पहनकर ही नहीं आती। श्रुति का सैंडल पक्का फेक होगा। सैंडल्स तो दोनों सेम ही हैं। तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसका सैंडल असली है और मेरा नकली? शेफाली के सैंडल उसके हस्बैंड आदित्य खन्ना ने दिया है। ही इज डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ रावत इंडस्ट्री। अब उसके हस्बैंड ने दिया है तो असली होंगे। इसे ना तुम जैसे गरीब लोग कभी सपने में भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो फिर भी रियलिटी है। हाँ स्वीटी,
अयान को तो तुम पहले ही छोड़ चुकी हो और अब पता नहीं किसका नाजायज बच्चा पेट में लेके घूम रही हो। और कौन देगा तुम्हें इतने महंगे सैंडल? हाँ, तुम जैसी आवारा औरत को ना कोई नकली सैंडल में ना दे। और मुझे ना तुमसे घिन आ रही है कि तुमने मेरे जैसे सैंडल पहने, शेफाली खन्ना के जैसे। आई मीन तुम्हारी इतनी औकात है? उतारो इन्हें अभी। मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें उतारूंगी। उतारोगी तुम, तुरंत उतारो इन्हें। नहीं उतारूंगी। उतार, मैंने बोला ना। अपना ये गंदा पाँव मेरे पैर पर से हटाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या कर लोगी? दूर हटो। शेफाली खन्ना को धक्का मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? श्रुति, तू ठीक है ना? बस करो शेफाली, तुम अपनी सारी हदें पार कर दी हो। प्रेग्नेंट है वो, कम से कम उसका तो ख्याल करो। अच्छा ही है ना, जब इसका बच्चा इस दुनिया में आएगा ना और उसको पता चलेगा कि इसकी माँ कैसी औरत है, तो वो तो शर्म से डूब के मर जाएगा। और वैसे भी श्रुति, तुम्हें क्या जरूरत है इस बच्चे की? कैसे संभालोगी तुम? अपने शुगर डैडी के साथ रोमांस भी तो करना है ना तुम्हें। और मेरी वजह से अगर तुम्हारा बच्चा मर भी गया ना, तो मेरा एहसान होगा तुम पे। सिक्योरिटी। यस मैम, कोई दिक्कत? इसने मुझ पे हाथ उठाया है। इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो पूरी पार्टी बर्बाद कर देगी ये। कहाँ से आ जाते हैं ये ब्लडी मिडिल क्लास लोग। ओके मैम। और सुनो, इसके पैरों में ये जो सैंडल है ना, इन्हें उतारो, क्योंकि ये इनको डिजर्व नहीं करती और ना ही इस पे सूट कर रहे। उतारो इन्हें। छोड़ो इसे, कहा ना छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। शेफाली, तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी हरकतें कर रही हो तुम? अच्छा, एक काम करो, इसके सैंडल उतारो और कचरे में फेंक दो, क्योंकि इस पूरी पार्टी में ना रियल, ऑथेंटिक, वन पीस इन द वर्ल्ड चीजें रहेंगी, जैसे कि मैं, द शेफाली खन्ना। बस करो शेफाली, तुम जानती भी हो कि मैं किसका बच्चा कैरी कर रही हूँ। अभी के अभी ये ड्रामा बंद करो, वरना। क्या हो रहा है ये सब? इतना हैंडसम और अमीर शेफाली ने तो बड़ा लंबा हाथ मार लिया है। कभी कभी तो इससे जलन होती है मुझे। इसी के कारण तो शेफाली अपने महंगे महंगे शौक पूरे कर पाती है। ब्रांडेड बैग, ड्रेसेस और ये सैंडल भी। सर, ये लड़की यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। डार्लिंग, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना, इस लड़की ने मेरे जैसे सैंडल पहने हुए हैं और तुमने कहा था ना कि लिमिटेड एडिशन है, तो इसके पास ये सैंडल कहाँ से आए? और इसको बताओ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पीस है जो तुमने मुझे दे दिए, राइट? क्या पागलपन है। एक ही असली पैर था उन सैंडल्स का, वो भी 10 लाख से ऊपर का। मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, इस बेवकूफ को अब तक पता नहीं चला। इसे लगता है मैं रावत इंडस्ट्रीज में काम नहीं करता, बल्कि वहां का मालिक हूँ। इसके महंगे शौक पूरे करते करते तो मैं एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। अच्छा, तो तुम हो शेफाली के पति। फेक सैंडल्स? शायद शेफाली तुमसे ज्यादा प्यार करती ही नहीं। अरे तुम हो कौन और ये क्या बकवास किए जा रही हो? डार्लिंग, ये ना अयान रावत की एक्स है और तुम्हें पता है, इसने ना अपने पेट में किसी का पाप कैरी किया हुआ है और अपना मुंह काला करके मुंह उठा के इस पार्टी में आ गई है। अच्छा डार्लिंग, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, जरा पीछे आओ। तो मुझे ये भी हमारा ना अमीर बनने का बहुत अच्छा मौका है। मतलब? श्रुति ना प्रेग्नेंट है, हम उसका मिसकैरेज अगर करा देंगे ना, तो अयान तुम्हें डायरेक्टर बना देगा। पर आयान ऐसा क्यों चाहता है? आई डोंट नो, मुझे पता है क्या लग रहा है। श्रुति ना
अपने बच्चे को लेके अयान को ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि कंपनी ना अयान को ही मिलने वाली है। इसलिए मैडम को रिग्रेट हो रहा होगा अपने डिसीजन का कि कैसे इतना रिच और हैंडसम बंदा मैंने छोड़ दिया। इसीलिए ये रास्ता चुना उसने, और इसी रास्ते से हम दोनों अमीर बनेंगे, राइट? मतलब अगर मैंने इस बच्चे से छुटकारा पा लिया तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, राइट? अगर ऐसा है तो ये लड़की और बच्चा गायब हो जाएंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं। गुड लक बेबी। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। अमीर लड़कों को फंसाती हो और ब्लैकमेल करने के लिए किसी और के बच्चे को लेकर आ जाती हो, है ना? पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच डालती हो तुम लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रावत इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस को ब्लैकमेल करने की? हाँ, लेकिन तुम जानती नहीं, मैं इस कंपनी के लिए और इसके मालिक के लिए बहुत ईमानदार हूँ। मैं तो तुम्हें कुछ ऐसा करने का मौका ही नहीं देने वाला। गार्ड! वाह क्या सीन है ये। मुझे ना ऐसा लग रहा है मुझे पॉपकॉर्न की जरूरत है। सिक्योरिटी हटाओ उसे। श्रुति! रुक जा, तुम जानते नहीं हो कि मेरी गोद में किसका बच्चा पल रहा है। वो इंसान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। तो अब ये बचेगा नहीं। रुको, ये बच्चा शौर्य रावत का है, रावत इंडस्ट्रीज के सीईओ का। शौर्य रावत का? वेट, तुम उनकी फियांसे हो? रियली? क्या मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आता कि लोग ना तुम्हें ख्याली पुलाव कैसे बना लेते हैं। वेरी सैड। और श्रुति, अगर तुम शौर्य रावत की फियांसे हुई ना, तो मैं शेफाली खन्ना तुम्हारे जूतों पे अपनी नाक रगड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग जानते हैं कि मिस्टर रावत गे हैं। अगर तूने किसी और का नाम लिया होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन सीधा सीईओ का नाम, इतनी बड़ी तरक्की, कंपनी के मालिक का ही नाम ले लिया। एक सेकंड, इस हिसाब से तो तुम फर्स्ट लेडी हुई और मैं तुम्हारा नौकर, है ना? What a joke. Oh, I'm so sorry, my first lady. I'm so sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था आप मेरे मालिक की फियांसे है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नौकरी मत छीनिएगा। अगर तुम उनकी फियांसे हो तो मैं इंडिया का प्रेसिडेंट, और बेबी तुम फर्स्ट लेडी। एक्चुअली आज से तुम करीना कपूर और मैं सैफ अली खान। मिस्टर प्रेसिडेंट, तुम ना बहुत ज्यादा हैंडसम हो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। और प्लीज ये बच्चे वाला ड्रामा ना जल्दी जल्दी खत्म करो, क्योंकि मुझे ये पार्टी एंजॉय करनी है बेबी। मेरे बच्चे को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोग बहुत पछताओगे। पछतावा? मुझे पछतावा नहीं होता स्वीट हार्ट। अगर मिस्टर रावत को पता लगा ना कि तुम लोगों ने क्या किया है, तो वो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, और तुम लोगों को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर तुम गिड़गिड़ाओगे और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अच्छा है ना, मुझे सस्ती चीजें वैसे भी पसंद नहीं है। वो क्या है ना, जब तक मुझे मेरे स्टैंडर्ड की चीज नहीं मिलती, मुझे रात को नींद ही नहीं आती। रुक जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हें थोड़ा वक्त दे देता हूँ। बुला।
अपने गरीब बुढ़ाऊ को बुलाओ। अगर वो करता हुआ यहाँ आ भी गया ना, तो एक साथ तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगा। छोड़ दो मेरे दोस्त को, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा ना उसे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप वहां खड़ी रहो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम हमेशा याद रखोगी। और पुलिस ना तुम लोगों को लेके जाएगी, क्योंकि तुम ये बच्चा लेके ना सबको ब्लैकमेल करती फिर रही हो। और ये पुलिस ना वैसे भी आदित्य की जेब में है, तो चुपचाप रहो, समझी? शेफाली, ये तुम क्यों कर रही हो? और श्रुति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, किस बात का भड़ास निकाल रही हो तुम? बेबी, वैसे श्रुति ने ना मेरा कुछ बिगाड़ा तो नहीं है, पर तुम्हें पता है इसकी वजह से ना मेरा बहुत कुछ सुधर सकता है। क्योंकि कॉलेज में ना ये मेरी कॉम्पिटिटर थी और मैं इसे कभी नहीं जीत सकी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के जो डिप्टी डायरेक्टर है ना, वो मेरे हस्बैंड है। और ये श्रुति, इसका जो बॉयफ्रेंड है वो एक बुढ़ा है। वैसे इसकी शक्ल देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको वो बुढ़ा भी नहीं मिलना चाहिए। और ये यहाँ पे अपना मुंह काला करके आ गई है मेरे जैसे सैंडल पहन के, तो आज मैं इस गोल्ड डिगर को इसकी औकात बता के रहूंगी, जिससे कभी भी ये ना शेफाली खन्ना से टक्कर ना ले सके। तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ करो, लवन्या को छोड़ दो प्लीज। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा हो रहा है यार, मुझे तो आंसू आ जाएंगे। चिल, मैं ना इसको वैसे भी कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मेरा मूड नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी होगा ना वो तुम्हारे साथ होगा। आई एम वार्निंग यू, अगर वो आ गए ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो बुला लो ना, बुला क्यों मेरी? अरे कैसे आएंगे बेचारे, इस उम्र में अपनी तबीयत का ख्याल रखेंगे या मेरे जैसे के साथ लड़ने आएंगे? अरे तुम कहो तो व्हीलचेयर भिजवा दूं या एम्बुलेंस, क्या ठीक रहेगा? तो देखा क्या तुमने उस बुढ़ाऊ में? क्या पसंद आया? उसकी कमाई इतना ही कमा लेता होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें खुश कर पाता है हा? या उसके पैसों की गर्मी काफी होती है? जो अपनी चड्डी नहीं संभाल सकता वो तुम्हें क्या बचाने आएगा? लूज योर होप बेबी। वैसे ये दुख की बात तो है कि ये बच्चा अपने बाप की शक्ल ही नहीं देख पाएगा, लेकिन क्या पता ये दुनिया में आए इससे पहले इसका बाप ऊपर पहुंच जाए। तो भगवान का क्या भरोसा। ऐसा करता हूं ना, मैं इस बच्चे को पहले ही ऊपर पहुंचा देता हूं, तो इसका बाप वही इससे मिल लेगा। सही है? तो गाइस आज के लिए मैं भगवान, क्योंकि मैं इन दोनों को नर्क भेजने वाला हूं। तैयार? बैट्समैन अपनी पारी के लिए तैयार? और ये रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह गॉड, शौर्य रावत सर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम हो कौन जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? पीछे चलो। अरे तू चुप हो जाओ, मैंने कहा ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। तू पीछे चुप। कहा ना चुप हो जाओ, तुम जानती भी हो ये कौन है? शौर्य रावत। जहां तुम खड़ी हो ना उस होटल के मालिक हैं ये। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं शौर्य रावत को सामने से देख पा रहा हूँ। इनकी कंपनी ना नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में शामिल है। मैंने ना हमेशा इनको बिजनेस मैगजीन और टीवी में देखा है। क्या पर्सनालिटी है मिस्टर रावत की। जिस लड़की से भी ये शादी करेंगे कितनी लकी होगी, सब कुछ मिलेगा उसे, इतना हैंडसम पति भी और दौलत भी। और लकी गर्ल मैं बनना चाहती हूँ। अब तो शौर्य से ना इस सैंडल का इससे असली हिसाब लेंगे। ये श्रुति का झूठ ना अभी पकड़ा जाएगा।
आखिर आप आ ही गए। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सर, आपको पता है ये सैंडल ना फेक है, और आपने इसे ये सैंडल क्यों दिए? आप जानते नहीं हो ऐसी लड़कियों को। ये लड़की ना पैसे के लिए कुछ भी करती फिरती है। सर, आपको पता है ये सैंडल ना फेक है। फेक? तुम्हें ये सैंडल्स फेक लग रही है? ऑब्वियसली ये सैंडल का ना सिर्फ एक ही पीस है, और इसका शुगर डैडी मुझे नहीं लगता ये अफोर्ड कर सकता है। अब मुझे ये पता है क्या लग रहा है, उस बुढ़ाऊ ने ना जरूर ये चोर बाजार से खरीदा है। आप जानते नहीं हो इन मिडिल क्लास लोगों के सपने कितने बड़े बड़े होते हैं। उसके लिए ना ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों के घरों में आग भी लगाते हैं ये लोग। गरीब बुढ़ाऊ, और तुम्हें ये सैंडल किसने दी? Of course, my husband, you know, he is the deputy director in Rawat Industries. आपकी ही कंपनी में। अब आप बताइए सर, वो बुढ़ाऊ अफोर्ड कर सकता है इस तरीके के सैंडल्स? सर गुस्सा हो गए। ये चाहते होंगे कि हम इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से हटा दें। हो सकता है सर खुश हो के मेरा प्रमोशन कर दें। सर, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर हुआ क्या। ये लड़की झूठ बोल रही है सर। इसका कहना है कि ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। We all know that it's impossible, sir. और आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं अभी जिंदा हूं। मैं अभी इसका मुंह बंद करा दूंगा हमेशा के लिए। और सर, इसमें आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है सर। गार्ड्स, इसे ठिकाने लगाओ। अरे चलो मारो इसे। किसमें इतनी हिम्मत है कि इसको छू कर दिखा दे? हे सर, आप इस लड़की पर दया मत खाइए। ये लड़की बच्चलन है। ये सिर्फ कंपनी को बदनाम करना चाहती है। पहले आयन सर के पीछे पड़ी थी और अब आपके पीछे पड़ी है। मैं सच कहूं तो आपको ऐसी डायन से दूर ही रहना चाहिए। फियांसे है ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ। और अगर किसी ने भी एक लफ्ज मेरी फियांसे के खिलाफ बोला ना, तो जान से मार दूंगा। Do you want to try? You want to try? Anyone? है कोई यहाँ पे जो मेरे होने वाले बच्चे के खिलाफ और मेरी फियांसे के खिलाफ बोलना चाहता है? क्या ये उसकी फियांसे कैसे हो सकती है? And you, शादी की है तुमने इससे? क्यों? पैसों के लिए? और इसने तुमसे शादी क्यों की है? बोलो। Of course, he loves me. और मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे छोड़ के ना ये कहीं नहीं जा सकता। आज मैं तुम्हें आईना दिखाई देता हूँ। वो क्या है ना मैडम, कि औरत की जो खूबसूरती होती है वो कुछ टाइम के बाद ढल जाती है। और ये जो आदित्य है, इसके बारे में तो ऑफिस में सबको पता है कि इसका चक्कर इसी के असिस्टेंट के साथ में चल रहा है। और अगर तुम प्लानिंग प्लॉटिंग के अलावा थोड़ा सोचोगी ना, तो तुम्हें तुम्हारे पति की करतूतों के बारे में पता चलेगा। और एक बात तुम्हें बता देता हूं मैडम, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। सच यही है, और यही इस इंसान की हकीकत है, समझी तुम? और अगर तुम श्रुति की लाइफ के बारे में सोचने के अलावा कुछ और करती ना, तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे पति की जिंदगी में क्या चल रहा है, कि श्रुति का बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, श्रुति का बॉयफ्रेंड कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। यही सब सोचने में तुम बिजी थी। अगर तुमने अपने पति के बारे में सोचा होता, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा होता, तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग,
उन सबके बीच में से श्रुति जो है सबसे काइंड और सबसे हेल्पफुल है। और जब ये दोनों इसको इतनी बातें सुना रहे थे, इसको मारने तक जा रहे थे, तब तुम में से कोई नहीं आया इसको बचाने के लिए। तुम लोग पैसे वाले जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल इतना सा है, और इस लड़की का दिल बहुत बड़ा है। शी इज अ प्योर सोल, और इसी दिल की वजह से मैं इसे इतना प्यार करता हूं। एक बात बता, शौर्य तेरा फियांसे कब बन गया? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तो बता रही थी। अरे तुम्हें तब बताती ना जब मुझे खुद पता होता। मुझे भी अभी पता चल रहा है। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? ये नो मी ना, मुझे मजाक करना पसंद नहीं है, और इस वक्त तो मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। मुझे नहीं पता था ये आपकी फियांसे, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वेट, श्रुति मिस्टर रावत की फियांसे है? तो ये सैंडल्स? तुम्हें क्या लगता है ये सैंडल कौन लाया होगा मेरे लिए? तू कमीने है? तूने मुझे नकली सैंडल्स दिए ना, और अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर चला रहा है। तू चीटर, धोखेबाज, कुत्ते, कमीने। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे छोड़ तो तुम मुझे पहले ही चुकी हो। अपने शो ऑफ के अलावा किसी और चीज के लिए टाइम है तुम्हारे पास? कभी ये जानने की कोशिश की है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? बस क्लबिंग, पार्टिंग, आज ये ला दो कल वो ला दो। अरे परेशान हो गया था तुमसे। कोई तो चाहिए था ना सुकून के लिए। बंद करो तुम अपनी बकवास। तुम्हें पता है, आज तक ना मैंने लाइफ में सारी ब्रांडेड चीजें पहनी है, और तुमने मुझे फेक सैंडल्स लाके दिए। तुम एक नंबर के चीटर हो, धोखेबाज हो। स्टॉप इट। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बस करो अपना ये तमाशा, और तुम्हारी ये सर्कस यहाँ पर कोई नहीं देखना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। समझ गए तुम दोनों? नहीं सर मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सर। मैं बस इसे डरा रहा था। अब देखिए ना, मैंने इसे चोट तक नहीं पहुंचाई। झूठ बोल रही है। इसने श्रुति के पेट पे हिट किया, और इस शिफाली ने तो इसको थप्पड़ भी मारा। नहीं सर, मैं बस इस कंपनी की भलाई चाहता था। मैं मानता हूं मैंने घटिया काम किया है, पर मैं रावत इंडस्ट्रीज का कोर मेंबर हूं सर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेंबर हो नहीं, मेंबर थे। तुम्हें मैं अभी की अभी इस कंपनी से निकाल रहा हूं। यू फायर्ड। और तुम्हें तो मैं बहुत पहले इस कंपनी से निकालने वाला था। जस्ट बिकॉज ऑफ योर डैड तुम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि इसको यहाँ पे थोड़े दिन और काम करने दो। श्रुति मैडम, जस्ट स्टे अवे। उसके नजदीक भी मत जाना, समझे? अगर एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया ना, तुम्हारे हाथ पांव दोनों तोड़ दूंगा। ये तो तुम्हें फिर भी माफ कर देगी, लेकिन शौर्य रावत तो तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगा। शेफाली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जैसी बीवी ना आदमी को अर्श से फर्श पर ले आती है। तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो। मिस्टर रावत, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। एक्चुअली मुझसे किसी ने कहा था करने के लिए। किसके कहने पे किया? वो अयान रावत। झूठ है। अयान ऐसा नहीं कर सकता। मैं सच कह रही हूँ सर। एक्चुअली मुझसे अयान ने कहा था कि अगर श्रुति का मिसकैरेज हम लोग करा देंगे तो मेरे पति का प्रमोशन हो जाएगा। इनफैक्ट ये क्लास रियूनियन का आइडिया भी अयान का है। सॉरी सर। अयान और राशि, तुम दोनों को अब कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग कितना नीचे गिर सकते हो, ये तो मैं अपनी पास्ट लाइफ में देख ही चुकी हूँ। लेकिन मैं जो अब तुम लोगों के साथ करने वाली हूँ,
वो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और तुमने जैसे कर्म किए हैं ना, उसके बाद भगवान जी तुम्हें दूसरा मौका तो कभी नहीं देंगे। तुम दोनों को अपना कर्म इसी जिंदगी में मिलेगा। शंकर, उठा के बाहर फेंको इन दोनों को यहाँ से। और एक बात, इस आदित्य का टर्मिनेशन लेटर बनवाओ। किसी भी कंपनी में इसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, और कोई भी कंपनी से नौकरी देती है उस कंपनी के सारे शेयर्स गिरा दो। यस बॉस। एंड वन मोर थिंग, अयान के सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दो और उसे कंपनी से भी फायर कर दो। और आज शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। हेलो सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस शैतानी के बहकावे में आ गए थे। मैंने तो श्रुति को छुआ भी नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए सर। छुआ तक नहीं, लेकिन जब उसे कोई और छू रहा था तब तुमने रोका भी तो नहीं। और मुझे एक बात बता, अगर तेरी बहन को कोई ऐसे छूता, ऐसे बेइज्जत करता, तब भी तू ऐसे हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ के तमाशा देखता? सॉरी सर। You okay? तुम ठीक हो ना? Shall I take you to the hospital? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखिए, I'm really worried for you. उस कमीने ने तुम्हारे पेट पर मारा है। मुझे लगता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। आई प्रॉमिस, अगर मुझे जरा भी ऐसा कुछ फील हुआ तो मैं आपको खुद कहूंगी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। डोंट वरी, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी। राइट नाउ आई एम फाइन। उन लोगों ने तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। You want to go somewhere? कैफे और बीच? अब नहीं, अभी मुझे बस घर जाना है। आप मुझे घर ले चलेंगे? ओके, चलो। श्रुति, अच्छा सुन, मैं अब चलती हूँ। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। वैसे तो अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी कॉल कर सकती है। शंकर, लवन्या के लिए कार अरेंज करो एंड इंश्योर शी रीचेस होम सेफली। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब कर लूंगी। अरे नहीं, प्लीज मना मत करो। आई नो कि इस पार्टी में सिर्फ तुमने ही श्रुति का साथ दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और थैंक यू, तुमने इतना सब कुछ किया। चले? उन्होंने मुझे सबके सामने फियांसे बोला। क्या सच में? मैंने तुम्हें सबके सामने फियांसे बोला? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वो बस मैं आगे सिचुएशन हैंडल कर रहा था। सो प्लीज डोंट टेक मी द रॉन्ग वे। ऑब्वियसली मैंने भी कैसे सोच लिया कि ये मुझसे, मैं भी ना ज्यादा ही सोचती हूँ। ये मुझसे प्यार क्यों करेंगे? ये तो ठीक से मुझे जानते भी नहीं है। रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बंद करना पड़ेगा। श्रुति, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। हमें ना वो सब भूल जाना चाहिए, जैसे वो सब हुआ ही नहीं था। आई नो वो सिचुएशन की नीड थी और आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, बस वही बहुत है। श्रुति, चले? थैंक गॉड चाचू आप आ गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। चाचू सीरियसली मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है चाचू। और आप उनकी बात कैसे मान सकते हो? आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो ना। आप मुझे मेरे पोजीशन से कैसे हटा सकते हो चाचू? तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं गलत कर रहा हूँ? हाँ चाचू, इस मामले में आप गलत हो। चाचू जस्ट ट्रस्ट योर अयान, प्लीज चाचू।
आप मुझे बचपन से जानते हो, मैं श्रुति को हर्ट कर सकता हूं क्या? चाचू मैं उससे प्यार करता हूं। ये थी जो मुझे छोड़कर गई है। शंकर। जी सर। सबूत दिखाओ इसको। ये रही वो कॉल लिस्ट जिसमें पार्टी से ठीक पहले तुमने श्रुति मैडम की फ्रेंड शेफाली को कॉल किया था। ये रहे अकाउंट्स के बिल जिसे पार्टी अरेंज करने के लिए तुमने पेमेंट की थी। चाचू ये सब मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है चाचू। इन सब के पीछे ये श्रुति है। चाचू प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए। आपके खिलाफ सबूत है हमारे पास, झूठ बोलने का फायदा नहीं। सर आपसे पहले ही नाराज हैं। इससे पहले उन्हें और गुस्सा आए आप यहां से निकल जाएं। यू बिच, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। पर याद रखना, तुमने आयान रावत से पंगा लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो निकलो यहां से। शंकर भैया, मेरा एक काम करेंगे? जो आप कहें। इधर आइए। राशि, उस चुड़ैल ने मेरा पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लिया है। पता नहीं क्या चाहती है वो तो हमारे बारे में जानती भी नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ। श्रुति तो पैसों के लिए तुम्हारे अंकल के पीछे पड़ी है, पर तुम्हारे अंकल क्यों उसके करीब जा रहे हैं? अंकल? उस बच्चे की वजह से। पर तुमने तो कहा था तुम्हारे अंकल ये हैं, फिर ये बच्चा? आई डोंट नो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन सा काला जादू किया है इसने इन पर। तुम टेंशन मत लो, पैटर्निटी टेस्ट के बाद सब खत्म हो जाएगा। वो नाजायज खुद और उसकी नाजायज औलाद भी, और उसकी सारी प्लानिंग। होप सो। लेकिन ये बच्चा सच में अंकल का हुआ तो राशि, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। I'll be ruined. डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Thank you. What happened? अंकल ने मुझे और मेरी फैमिली को बिजनेस और प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया। What? मिस्टर रावत ने मुझे अपने कमरे में सोने को कहा है। क्या इसका मतलब अब हम ऑफिशियली साथ रहेंगे? और अगर मुझे एक लाइफ फिर से मिली है तो मुझे इसे ब्यूटीफुल बनाना है। श्रुति, सॉरी वो मैंने तुम्हें अपने रूम में सोने के लिए इंसिस्ट किया। श्रुति, उससे शादी करोगी?